हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कई बार आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ब्यूटी से बट क्यों होता है और प्यूटी से पुट क्यों होता है। कई बार ये भी होता है कि सी एच से आपने च बनते हुए देखा होगा, कई बार आपने सी एच से क बनते हुए, कई बार श बनते हुए देखा होगा। अब समझ में नहीं आता कि कैसे उच्चारण सीखें, कब च होगा कब क होगा, आपको पता नहीं चलता। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार डबल लेटर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे एप्पल में डबल पी है, तो एक पी से भी तो काम चल सकता था, सिंगल पी से। तो पी तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। आपने वावल्स यानी कि वॉवेल्स भी डबल देखे होंगे, जैसे मीट में डबल ई है, तो ऐसा क्यों है? क्या एक ई से या सिर्फ आई लिख देते तो काम नहीं चल सकता था? अच्छा दोस्तों, और भी बातें हैं कुछ, जैसे कुछ साउंड्स हैं, जैसे थ और द। अब ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में है नहीं है, लेकिन इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में। जैसे थैंक यू में थ इस्तेमाल करते हैं, थिन मतलब पतला, दिस दैट में द का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ए से लेकर जेड तक में तो ये लेटर्स कहीं पर है ही नहीं। तो दोस्तों, इनका रीज़न अगर आपको जानना है कि इनका सबका कारण क्या है, वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का इतिहास। अच्छा दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सबका कारण हिस्ट्री में होता है छुपा हुआ। अगर हिस्ट्री हमको ठीक से पता हो तो हम आज की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए लैंग्वेजेस में ब्यूटी से बट, प्यूटी से पुट और बाकी की चीज़ें क्यों हैं, इसका रीज़न आपको हिस्ट्री में मिलेगा। तो दोस्तों, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, तो अब मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, तो पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट में बांटा हुआ है। तो जो यूरोप है, यूरोप में अलग लैंग्वेजेस का विकास हुआ होगा। जो एशिया का जो इलाका है, इधर अलग लैंग्वेजेस का विकास हुआ। तो ये जितनी लैंग्वेजेस हैं, ये लाखों की संख्या में है। अकेले हमारे देश में ही हज़ारों भाषाएं हैं। इन सारी लैंग्वेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। उनमें से कुछ तो मेन कैटेगरीज हैं, फिर उन मेन कैटेगरीज की सब कैटेगरीज हैं, और सब कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज हैं। तो हमको इन्हीं बातों को ठीक से समझना है। अच्छा दोस्तों, उनमें जो एक मेन कैटेगरी है, मैं उन्हीं कैटेगरीज की बात करूंगा जिनसे हमारा मतलब है। तो एक जो मेन कैटेगरी वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की। अच्छा, ये एक मेन कैटेगरी है, तो इसकी सब कैटेगरीज भी होंगी। तो इसकी दो सब कैटेगरीज के बारे में आपको बताता हूं जिनसे हमारा मतलब है। तो दोस्तों, एक इसकी सब कैटेगरी है वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेजेस। वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, मैं आपको दो तीन मेन लैंग्वेजेस के नाम बताता हूं। एक है इंग्लिश। तो इंग्लिश बेसिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है। इंग्लिश, जर्मन, डच। डच हॉलैंड के लोगों को या हॉलैंड की भाषा को डच बोलते हैं। हॉलैंड वही है जिसका नाम अब द नेदरलैंड्स है, देश का नाम उन लोगों ने बदल लिया था। अच्छा दोस्तों, ये एक कैटेगरी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की एक सब कैटेगरी थी, वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेजेस। अब दूसरी सब कैटेगरी बताता हूँ, इससे भी हमारा मतलब वास्ता पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों इटैलिक लैंग्वेजेस, ये दूसरी सब कैटेगरी है। इसमें कौन सी लैंग्वेज है, मैं आपको मेजर लैंग्वेजेस बता देता हूँ, जैसे लैटिन, फ्रेंच, इटालियन। अच्छा दोस्तों, ये जो लैंग्वेज है ग्रीक, ये एक मेन कैटेगरी ही है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में ये अलग से एक कैटेगरी है ग्रीक की, क्योंकि ग्रीक का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है। तो दोस्तों, ये जो सारी लैंग्वेज है सब यूरोप की लैंग्वेजेज हैं। अच्छा, अगर आसपास के इलाकों की लैंग्वेजेज हो तो हर लैंग्वेज का एक दूसरे पर असर पड़ता है। ये तो हम जानते हैं, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स आपको नेपाली में, बंगाली में ऐसे मिल जाएंगे, गढ़वाली में ऐसे आपको मिलेंगे। जो वर्ड एक ही होगा लेकिन हर लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से क्या हुआ था कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो एक वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है, इसके ऊपर ये जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जर्मन, डच, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इनका भी असर पड़ा। इनके वर्ड्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने लगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, मान लेते हैं अगर सी एच से च बनता है इंग्लिश में, तो अगर वो ओरिजिनल इंग्लिश का वर्ड है तो उसमें तुम्हें सी एच से च ही पढ़ेंगे। लेकिन अब सी एच जो है वो फ्रेंच में भी होता है, लेकिन फ्रेंच में सी एच को मोस्टली श पढ़ते हैं। तो अगर फ्रेंच लैंग्वेज से कोई वर्ड इंग्लिश में चला गया, जो इंग्लिश में यूज़ होने लग गया, तो उसका ओरिजिनल उच्चारण उसमें सी एच से श बनता है, इसलिए उसको इंग्लिश में श पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसे वर्ड्स हैं जो सी एच से शुरू होते हैं, एक ओरिजिनल इंग्लिश का है, एक फ्रेंच का है, तो जो इंग्लिश का है उसमें सी एच को च पढ़ेंगे, और जो फ्रेंच का उसमें सी एच को श पढ़ते हैं। यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। जो अलग अलग लैंग्वेज से जो वर्ड्स आए हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उनका उच्चारण किया जाता है इंग्लिश में। आज के डेट में वो सब इंग्लिश के में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स बन चुके हैं। तो ये रीज़न है। अच्छा, इस पर मैं और डिटेल में आता हूँ। अभी आपको मैं एक दूसरी बात बता देता हूँ। अब हम आते हैं अपने इलाके में, जो हमारा इलाका है एशिया का। इसमें जो एक मेन कैटेगरी वो इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस की।
अब इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत हो गया। उसके बाद दोस्तों ईरानियन लैंग्वेज खुद ही है। अब जैसे थोड़ा अगर संस्कृत, वैदिक संस्कृत की सब कैटेगरीज को देखना चाहें हम, तो वैदिक से, ये संस्कृत लिखा मैंने, ये वैदिक संस्कृत के लिए है। अब इससे भाषाएं निकली प्राकृत, पाली, अब पाली से उर्दू, हिंदी, खड़ी बोली जो है वो, ये सारी भाषाएं निकली। तो मूल जो है वो सबका वैदिक संस्कृत ही है, संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली है, अलग अलग सब कैटेगरी से होते हुए। तो दोस्तों देखा, अच्छा बाद में उर्दू में अरेबिक वर्ड्स का भी इस्तेमाल होने लग गया। ऐसे भाषाओं का विकास होता है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए, यही रीज़न है कि आपको CH से च भी दिखता है और श भी मिलता है और क भी मिलता है, क्योंकि उनका ओरिजिन अलग अलग होगा। ये बात मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इतना हम समझ गए कि कैसे लैंग्वेजेस बनी है, कैसे लैंग्वेजेस का विकास होता है। एक भाषा का विकास हज़ारों सालों में या सैकड़ों सालों में होता है, हमको इस बात को याद रखना चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी वर्ड को 1000 साल पहले जैसे बोला जाता था, आज भी वैसे ही बोला जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बदलाव आता ही है। तो दोस्तों हम आते हैं बट पर और पुट पर। अब बट जो है दोस्तों, ये एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश, जो सबसे प्राचीन इंग्लिश रही होगी, जब इंग्लिश बोली, जब पैदा ही हुई होगी, तब इसको इस प्रकार से बोला जाता था, बटन। जैसे अगर आपने शेक्सपियर के प्लेस पढ़े हो उनके ओरिजिनल रूप में, तो अगर उनके ओरिजिनल, हम जो पढ़ते हैं शेक्सपियर के प्लेस, वो एडिटेड इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं। जो पहले वाले इंग्लिश में आप में से अगर कुछ लोगों ने पढ़े तो आपको पता होगा कि उसमें कितना वो डिफरेंस है। जैसे योर के लिए दाइन होता है, THINE, दाइन। तो अभी कितने लोग इन बातों को समझते हैं, जिन्होंने वो ओरिजिनल इंग्लिश नहीं पढ़ी उनको मालूम ही नहीं होगा। जैसे दैट को बोलते थे यॉन्डर, आई वॉन्ट टू मीट दैट लेडी को पहले की इंग्लिश में बोला जाता था आई वॉन्ट टू मीट यॉन्डर लेडी। तो अब इसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आदमी इन बातों को सीख सकता है। तो दोस्तों प्राचीन इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में बट का नाम था इस प्रकार से, और ये स्पेलिंग थी, आप देख ही रहे हैं, BUTAN। लेकिन यहां पर यू को अ पढ़ा जाता था, बटन, इस प्रकार से इसको बोला गया। उसके बाद मिडल इंग्लिश में, यानी जब इंग्लिश लैंग्वेज की जब आधी उम्र हुई होगी, मिडल इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग चेंज होगी, ऐसे होगी BUTEN, और एक दूसरी भी स्पेलिंग बनी BOUTEN, लेकिन उच्चारण वही रहा। इधर तो इस वर्ड में यू का उच्चारण या OU का भी उच्चारण अ ही रहा, बटन। मॉडर्न इंग्लिश में ये सब हटके ये बट पर सिमट के रह गया, बट। तो ओरिजिनली इसका इस वर्ड में यू का उच्चारण अ था, इसीलिए इसको बट पढ़ा गया। तो आप समझ गए बट को बट क्यों बोला। अब हम आते हैं पुट पर। अब ये जो वर्ड है पुट, ये ओल्ड इंग्लिश के टाइम में ये वर्ड था ही नहीं, ये जब मिडिल इंग्लिश में आया है, यानी कि जब इंग्लिश आधी उम्र में आ गई होगी, तब इस वर्ड का जन्म हुआ। और मिडिल इंग्लिश में इसको बोलते थे इस प्रकार से, PUTTEN, पुटन। एक्चुअली इसको वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए, पुट के थर्ड फॉर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ही हैज़ पुटन द बुक ऑन द टेबल, ऐसे। तो ये भी स्पेलिंग हो सकती, ये भी स्पेलिंग थी इसकी और ये भी स्पेलिंग थी इसकी। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, अच्छा इनमें सब में इसका जो उच्चारण रहा, ये जो वावल है, वावल का वो ऊ रहा, वो कभी बदला नहीं। तो इसीलिए स्पेलिंग सेम होते हुए भी बोलने के हिसाब से इसको बट कहा गया और इसको पुट कहा गया। मॉडर्न इंग्लिश में पुट का ही रूप हमारे सामने है, तो इसीलिए बट और पुट का ऐसे उच्चारण होता है। तो आंसर जो है वो हिस्ट्री में है। अगर हमको किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री पता हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों आज क्लियर हो गया कि बट को बट क्यों बोलते हैं और पुट को पुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका रीज़न हिस्ट्री में है, उनका जो कारण है वो हिस्ट्री में है, उनको पहले ऐसे बोला जाता था। अच्छा अगर कोई ये पूछ ले कि इसको बट ही क्यों बोलते थे, इसको पुट ही क्यों बोलते थे, इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है। ये तो उस समय में जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया ना कि यहाँ यू को अ पढ़ना है, यहाँ यू को ऊ पढ़ना है। इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में सुंदर में जो ऊ लगता है वो छोटा ऊ लगता है। अब ये तो वही पूछ रहा हूँ कि इसमें छोटा ऊ ही क्यों लगता है, बड़ा ऊ क्यों नहीं लगता है, इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। ये तो उस समय जो भाषा जिन लोगों ने बनाई होगी वही बता सकते हैं, हम तो नहीं जानते। हमारे सामने तो जो है बस हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमको इसको बट बोलना चाहिए ब्यूटी को, और ब्यूटी को पुट बोलना चाहिए, ये सोच के कि इसका कारण हिस्ट्री में है, और मैंने आपको बता भी दिया वो कारण क्या है। अच्छा दोस्तों अब आते हैं CH पर, कि CH का साउंड च भी है, क भी है, श भी है। आधा कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और इंग्लिश में अगर CH से च बनता है, एक्चुअली जर्मैनिक लैंग्वेज में CH से च बनता है, ऐसा देखा गया। फ्रेंच लैंग्वेज में CH से श बनता है। तो जैसे अब जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश का अगर वो वर्ड है तो CH से च बन रहा है, लेकिन अगर वो फ्रेंच का वर्ड है, कैसे, इधर मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे ये वर्ड है शैंडलियर,
शैंडलियर का मतलब होता है झूमर, जो छत से लटका होता है जिसमें रोशनी जलती है और जो काफ़ी महंगा होता है अगर वो क्रिस्टल का बना हुआ हो, शैंडलियर। अब ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, लिखा मैंने फ्रेंच में सी एच से श बनता है, इसलिए यहाँ सी एच से श पढ़ते हैं। अब बाद में ये इंग्लिश में आ गया, तो अब झूमर बोलना इंग्लिश में, आई वॉन्ट टू बाई अ शैंडलियर, ऐसे आप मैं एक झूमर खरीदना चाहता हूँ ऐसे आप बोलेंगे। तो चूंकि फ्रेंच लैंग्वेज का ये वर्ड है और फ्रेंच में सी एच से श होता है, इसलिए ये इंग्लिश में भी श ही रहेगा। इंग्लिश में इसको च नहीं, चैंडलियर नहीं बोल सकते हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। लैंग्वेज का जैसे विकास हुआ वैसे ही बोलना पड़ेगा। तो ये कारण है कि इस वर्ड में सी एच से श बना। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें सी एच से श होता है। अब आते हैं दूसरे च पर। जैसे ये वर्ड है स्कूल, अब ये SCHOOL, इसमें भी सी एच है, लेकिन यहाँ सी एच से क बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। स्कूल जो वर्ड है ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें सी एच से क बोला गया। तो और ये बाद में इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश में यूज होने लग गया, लोग इसको इंग्लिश का वर्ड समझते हैं और ये है भी इंग्लिश का वर्ड अब। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तभी पता चलेगा। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें सी एच से क होता था, इसीलिए इसको स्कूल पढ़ा गया, इसको स्टूल नहीं पढ़ा गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल, जैसे चांस, अब ये वर्ड है, अब यहाँ सी एच से च बना। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ये ओल्ड फ्रेंच में, पुरानी फ्रेंच में, अभी मैंने आपको बोला कि सी एच से श बनता है फ्रेंच में, लेकिन ओल्ड फ्रेंच में कुछ सी एच से च भी बनता था। तो ये ओल्ड फ्रेंच का, एकदम प्राचीन फ्रेंच लैंग्वेज में, ओल्ड फ्रेंच मैंने लिखा भी यहाँ पर, सी एच से च बनता था, तो इसलिए इसको चांस पढ़ा गया। जब ये इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में इसको ज्यों का त्यों वैसे ही चांस पढ़ा गया। तो ये कारण होता है दोस्तों। तो अगर आपको एक लेटर के अलग अलग उच्चारण दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका रीज़न हिस्ट्री में छुपा होगा, और ये जो अलग अलग उच्चारण वाले वर्ड्स हैं ये अलग अलग भाषाओं से इंग्लिश में आए होंगे। आप एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है, या तो पेपर वाली या ऑनलाइन। तो पेपर वाली में ज़्यादा डिटेल में लिखा होता है, तो उसमें किसी भी वर्ड का जब मीनिंग जहाँ लिखी होती है, सारी मीनिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ ओरिजिन भी लिखा होता है कि इसका ओरिजिन क्या है, यानी कि किस भाषा से, किस साल में, किस युग में ये शब्द इंग्लिश में आया था, ये भी मेंशन होता है। अगर आप उतना डिटेल में डिक्शनरी को पढ़ सकें तो आपकी समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो नहीं, अगर उतना टाइम आपके पास नहीं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अच्छा ये किसी और लैंग्वेज से आया होगा इसलिए इसका ये उच्चारण है। अच्छा दोस्तों, तो बट, पुट और सी एच तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डबल लेटर्स पर, कि जो डबल लेटर्स हैं वो क्यों होते हैं। दोस्तों इसका भी रीज़न हिस्ट्री में ही छुपा हुआ है। जैसे एक वर्ड है लेटर, चिट्ठी जो लिखते हैं हम। अब दोस्तों ये जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है इंग्लिश में। तो लैटिन में इसको पहले क्या बोलते थे पुराने टाइम में? ये बोलते थे LITTERA, और जब उन्होंने 2 बार लिखा था तो वो पढ़ते भी 2 बार थे, लिट टेरा, ऐसे उसको पढ़ते होंगे, लिट टेरा। यानी ये जो LIT है ये एक हिस्सा है और ये जो TERA है ये दूसरा हिस्सा है, लिट टेरा, ऐसे करके इसको पढ़ा जाता था। बाद में कई 100 सालों के बाद ये चेंज हुआ होगा और ये फ्रेंच लैंग्वेज में इस्तेमाल होने लग गया। अब ग्रीक का वर्ड फ्रेंच में इस्तेमाल होने लग गया। फ्रेंच में इसकी क्या स्पेलिंग हुई? LETTRE, ये इसकी स्पेलिंग हुई। उन्होंने इसको एक बार धीरे धीरे, या उनकी भाषा के हिसाब से उन्होंने डबल टी को एक बार पढ़ा होगा, और बाद में फ्रेंच में ही इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई LETTER, लेटर। आप देख रहे हैं एक वर्ड कैसे बदलता है समय के साथ। तो ये लैटिन में था लिटेरा, फ्रेंच में बाद में इसकी स्पेलिंग हुई LETTRE, और उसके बाद भी इसकी मॉडर्न फ्रेंच में स्पेलिंग होगी LETTER। ये वर्ड इंग्लिश में आ गया लेटर, तो हम इसको इंग्लिश में अगर कोई डबल कॉन्सोनेंट उसको एक ही बार पढ़ते हैं तो हमने इसको पढ़ा लेटर। तो ये इसका हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि हिस्ट्री में ये डबल लिखा जाता था, इसीलिए आज भी वो डबल ही रह गया, उच्चारण बदल गया थोड़ा सा। अच्छा दोस्तों, ये तो था ये कॉन्सोनेंट था डबल टी। डबल अगर वावल जो है, मतलब जो वावल साउंड थे वो अगर डबल हो तो क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि अगर आपको वहाँ पर स्ट्रेस देना है, रुकना है ज़्यादा, अगर उस साउंड को बड़ा करके बताना है, जैसे मीट, MEET, मीट का मतलब होता है मिलना, मीट। तो इसलिए चूंकि वहाँ बड़ा बनाना होता है उस साउंड को, जैसे डबल ई में ई का साउंड है तो ई को बड़ा बनाना है, लंबा बनाना है, इसीलिए डबल ई लगता है। तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वावल डबल क्यों तो उनको समझने में। और कॉन्सोनेंट जो डबल होते हैं उनका एक और भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने लिखा है यहाँ पर। जैसे अगर कोई डबल है लेटर, जैसे ये वर्ड लिखा मैंने स्कार्ड, अब यहाँ पर आप देखेंगे डबल R है,
तो इसके पहले जो वावल है यानी जो वावल है, तो अगर उसको उसकी लेंथ को उसकी लेंथ क्या होगी, जैसे दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक में सिंगल आर है, ये है स्कैड, यहाँ आर सिंगल है उसके पहले एक वावल है ए, यहाँ आर डबल है उसके पहले भी एक वावल है ए। तो अब ये जो ए है ये एक वावल है, इस वावल का साउंड कितना लंबा रखना है या कैसा रखना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके बाद जो लेटर है वो सिंगल है कि डबल है। तो जैसे इसका उच्चारण होता है स्कार्ड और इसका उच्चारण होता है स्कैड, तो डबल अगर कोई कॉन्सोनेंट है उसके पहले जो वावल है उसका साउंड इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके बाद वो कॉन्सोनेंट डबल है कि सिंगल है। तो इसलिए भी डबल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मेन रीज़न है वो हिस्ट्री में है कि जो लिटेरा से कैसे लेटर बन गया। तो दोस्तों ये रीजंस हैं। अच्छा, थ और द भी आपको बता दूं, वो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे बता, क्योंकि मैं वो दूसरे अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो दोस्तों थ और द का जो साउंड है, ये दोनों साउंड ग्रीक अल्फ़ाबेट से इंग्लिश में आए हैं। तो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में तो नहीं है, बट ग्रीक से कई अनगिनत शब्द, हज़ारों शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। तो ये दो साउंड जो हैं ये ग्रीक अल्फ़ाबेट के हैं और ये इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए अल्फ़ाबेट में नहीं होते हुए भी इनसे वर्ड्स बने हुए हैं। तो इनका जो नाम है ग्रीक अल्फ़ाबेट में, तो जिसको हम थ बोलते हैं उसका नाम है थीटा, और जिससे द बनता है उसका नाम है डेल्टा। ये बात मेरी एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें, उसमें मेरा एक वीडियो है कि जी से ज और ग, थ द कैसे बनता है, उस एक वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया थ और द के बारे में। तो दोस्तों आप समझ गए कि ब्यूटी से बट इसलिए होता है कि उसका रीज़न जो है वो हिस्ट्री में छुपा हुआ है। प्यूटी से पुट इसलिए होता है कि उसका रीज़न हिस्ट्री में छुपा हुआ है। ch से च, क और श क्यों होता है, इसका सबका रीज़न हिस्ट्री में है। डबल लेटर्स का जो रीज़न है वो सब हिस्ट्री में छुपा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से भाषा का विकास हुआ सैकड़ों हज़ारों सालों में, उसी हिसाब से उच्चारण और स्पेलिंग तय की गई थी, और आज के ज़माने में वो बदल के मॉडर्न रूप में हमारे सामने है। इसीलिए हमको, अगर आप इतनी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, तो आपको सिर्फ एक बात को याद रखना है कि अभी जो आपके सामने इंग्लिश का रूप है, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। जो है वो सीखना है, वो क्यों है अगर ये जानना है, उसके लिए आपको फिर पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कई साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी और कई चीज़ों का आपको पता चल गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर कोई कमाल की जानकारी एक साथ मिल करके सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।